कहानी की शुरुआत में हम एक फाइट शो को देखते हैं जहां पर एक खतरनाक जेल में बंद कैदियों को फाइट करके अपनी आजादी हासिल करने का मौका दिया जाता था। अगर उन्हें जिंदा जेल से बाहर निकलना था तो उनके पास यही रास्ता था। कुछ ऐसा ही इस समय नोवैक के साथ हो रहा था, जो इस वक्त कैलिप्सो नाम के एक खतरनाक फाइटर से लड़ रहा था। कैलिप्सो के हमले से बचने के लिए उसने एक बेहतरीन गुलाटी मारकर अपनी जान बचाई और कैलिप्सो पर पलटवार कर दिया। ये देखकर दर्शकों में एक बार फिर जोश भर गया, क्योंकि अब नोवैक कैलिप्सो पर एक के बाद एक जोरदार मुक्के बरसा रहा था। आखिरकार कैलिप्सो को धूल चटाने के बाद नोवैक ने उसकी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी जान लेने को तैयार हो गया। असल में इस मुकाबले को जीतने के इनाम में उसे अपनी आजादी मिल जाएगी। अब जैसे ही नोवैक को लगा कि वो जीत चुका है तो एरिना में एक और ओपोनेंट घुस आई और उसने अपनी तलवार से नोवैक पर हमला कर दिया। इसका नाम क्यूटी पाई था और उसने नोवैक के पेट में तलवार घोंपकर बेरहमी से उसके अंग बाहर निकाल दिए और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अंत में उसने नोवैक का सर धड़ से अलग करके उसका किस्सा वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद हम लूक बेंडर नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे 200 साल की सजा हुई थी और उसने अब तक 10 साल जेल में काटे थे। उसे कुछ ऑफिसर्स ने अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने अपने जुर्म की सजा भुगत ली है, मगर लूक उनकी बातों में नहीं आया और उसने कहा कि वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। इस तरह वो फाइट शो में हिस्सा लेने वाले कैदियों की लिस्ट से बाहर हो गया और उसे अपने सेल में वापस भेज दिया गया। इसके बाद ऑफिसर्स के सामने आर्तुरो पेरेज नाम का एक कैदी आया जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, पर अब तक उसने सिर्फ 15 साल जेल में बिताए थे। वो 57 लोगों को मारकर जेल आया था, मगर फिर भी उसने कहा कि उसके मुताबिक उसकी सजा पूरी हो चुकी है। तब ऑफिसर्स ने उसे आजादी पाने का मौका दिया, जिसके बाद आर्तुरो फाइट एरिना में लड़ने को तैयार हो गया। उस रात लूक अपनी फियांसे आरियाना की तस्वीर देख रहा था तो उसे ऑफिसर्स का दिया हुआ ऑफर याद आया, क्योंकि अगर वो आरियाना को नहीं खोना चाहता तो बस यही एक तरीका था। खैर, फिर हम देखते हैं कि अगले हफ्ते आर्तुरो के अलावा 9 और कैदी एरिना वॉर्स में हिस्सा लेकर अपनी आजादी पाने वाले थे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो सैमसन और मोजेस नाम के आदमियों ने दर्शकों को आज के ग्लैडिएटर्स से मिलवाया। आज जो कैदी इन ग्लैडिएटर्स को हराएगा वही यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगा। ग्लैडिएटर्स देश के सबसे खूंखार फाइटर्स थे जो खास कॉस्ट्यूम्स और हथियारों के इस्तेमाल से अपने दुश्मनों को मार डालते। कैलिप्सो और क्यूटी पाई भी इन्हीं ग्लैडिएटर्स में से एक थे और वो सीजन की शुरुआत से एरिना का हिस्सा थे। जब आर्तुरो को पता चला कि वो इन खूंखार अपराधियों का सामना करने वाला है तो वो काफी घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि ये तो उसके साथी कैदियों से भी ज्यादा ताकतवर थे। अब रिंग में घुसने से पहले स्टीव नाम का एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो आर्तुरो ने उसे शांत करने की कोशिश की। आर्तुरो ने कहा कि वो जानता है कि स्टीव को झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजा गया है, इसीलिए अगर वो यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। अराउहो ने